जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत वर्ष क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे कक्षा 6 भूगोल पाठ्य पुस्तक में अध्याय 5, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग महासागर में स्थित है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मारियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। कितना है? 11,022, यानी पृथ्वी का सबसे गड्ढा है वहीं पे। और यह कहाँ स्थित है? तो यह बच्चों प्रशांत महासागर में स्थित है। दुनिया का सबसे गहरा सागर बोले तो प्रशांत महासागर है, और इसी महासागर में सबसे गहरा गड्ढा मारियाना गर्त है। सबसे ऊंचा पूछे तो सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरा प्रश्न कहता है कि हमारे देश के नाम पर महासागर का नाम पड़ा है। तो हमारे देश के नाम पर किस महासागर का नाम पड़ा है? सबसे पहले बताइए आप सभी के हमारे देश का नाम क्या है। हमारे देश को हिंदुस्तान, भारत, इंडिया कहते हैं। तो ये हिंदुस्तान के नाम पर ही हिंद महासागर का नाम पड़ा है। जैसे यह भारत का दक्षिणी भाग है, और यहाँ पे जो महासागर है उसे हिंद महासागर कहते हैं। इधर हमारा अरब सागर है, और इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे द्वीप समूह लक्षद्वीप है, और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न कहता है कि स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग को कहते हैं। जहाँ पे स्थल भी मौजूद हो, जल भी मौजूद हो और हवा भी मौजूद है। तो जहाँ सिर्फ स्थल मौजूद है उसे स्थल मंडल, जहाँ केवल जल मौजूद है उसे जल मंडल, और जहाँ केवल हवा मौजूद हो उसे वायुमंडल, और जहाँ तीनों मौजूद है उसे बोलते हैं जैव मंडल। क्या बोलते हैं बच्चों? जैव मंडल कहते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहते हैं। तो यूरोप तथा एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया आप लोग इसे लिख लो। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा शिखर है और इसकी ऊंचाई इतनी मीटर है। तो अभी मैंने बताया कि सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, और इसकी ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर। ये आप लोग लिख लो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 में हमें कह रखा है कि सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला कहता है कि एशिया एवं यूरोप को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है। तो पर्वत की बात करें या फिर नदी की बात करें, एशिया और यूरोप को अलग करने वाली नदी या पर्वत, दोनों में यूराल है। यूराल नदी और यूराल पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। दूसरा प्रश्न कहता है कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से स्थल मंडल से नहीं जुड़ा हुआ है, नहर से नहीं, द्वीप से नहीं, जल संधि से जुड़ा हुआ है। तीसरा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है। तो सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन गैस का है। ठीक है, कौन सा है? नाइट्रोजन। चौथा है कि पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है। तो बताइए पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल या आयन मंडल। तो आप लोग जानते हो वायुमंडल में वायु होगी, जलमंडल में जल होगा, आयन मंडल तो वायुमंडल की विभिन्न परतों में से एक है। इसमें आएगा स्थल मंडल। स्थल मंडल मोटी ठोस चट्टानों से बना हुआ है। पांचवा प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो मैंने अभी बतलाया कि विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, और इसमें ही मारियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न तीसरा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। इसमें तीसरे का पहला है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है।
ठीक है। और हम लोग का जो देश भारत है वो भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो लिखेंगे कि स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल एवं जीवमंडल पृथ्वी के 4 प्रमुख मंडल हैं। ठीक है। स्थल मंडल चट्टानों, मिट्टी की पतली परतों से बना है। वायुमंडल वायु की विभिन्न परतों से बना है। जल मंडल में जल मौजूद है और जीव मंडल में जल, स्थल और वायु तीनों मौजूद हैं। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न यहाँ से कहता है कि सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने वाली महिला का क्या नाम है। तो लिखेंगे इसमें सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट में पहुंचने वाली महिला का नाम प्रेमलता अग्रवाल है और वह झारखंड की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? झारखंड की रहने वाली है। चौथा प्रश्न कहता है कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित पूरी तरह स्थित 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो लिखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। वैसे पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सबसे बड़ा पूछे तो एशिया, सबसे छोटा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न कहता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। तो लिखेंगे इसमें कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है। ठीक है। पृथ्वी की विभिन्न परतें हैं ना, जिसमें से 1 2 3 4 5 है। ठीक है। 5 परतों में वायुमंडल को बांटा गया है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। सबसे नीचे पूछे तो क्षोभ मंडल। इसमें ही विभिन्न घटनाएं जैसे बादल बनना, आंधी तूफान आना इत्यादि इसी में होता है। समताप मंडल में हवाई जहाज इत्यादि उड़ते हैं। ठीक है। आयन मंडल में जो रेडियो एक्टिव की किरणें होती है, जिससे का टीवी चलता है, तो आयन मंडल से ही टकराकर वापस आती है। अगला प्रश्न है चौथा की लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है कि वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी है। तो इसमें लिखेंगे पहले का कि वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए वायुमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा वायुमंडल कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो बताइए पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। हमने पाठ 1 में भी पढ़ा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अब नीले रंग की क्यों दिखाई देती है, वह पीले रंग की दिखाई क्यों नहीं देती है? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से भरा है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है। इसका 71% भाग पे जल पे भरा है, जो महासागरों में, नदियों में, तालाबों में, झीलों में अवस्थित है, उसे ही इसका रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न 5वां है कि अंतर बतलाना हमें स्थल मंडल और जल मंडल में, और दूसरा क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल में। तो लिखेंगे स्थल मंडल और जैव मंडल में अंतर। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं स्थल मंडल कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की विभिन्न पतली परतों से बना है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जल मंडल कहते हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनद होगा, यहाँ हिमनदियाँ नहीं, हिमनद होगा, हिमनद, भूमिगत जल तथा वायुमंडल का जलवाष्प भी सम्मिलित है। दूसरा, इसे नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेके। दूसरा है कि क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल में ना, तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें ही मौसम घटनाएं जैसे बादल बनना, आंधी तूफान आदि घटती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल कहते हैं और यहीं से अंतरिक्ष का प्रारंभ होता है। जब आप पृथ्वी से धीरे धीरे सब परतों की ओर बढ़ते जाओगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो बहिर्मंडल से क्या होगा? अंतरिक्ष का प्रारंभ होगा। ठीक है।
छठा प्रश्न है कि हमें कारण बतलाना है कि जैव मंडल में ही जीवन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जैव मंडल में ही जीवन संभव है, क्योंकि यह स्थलीय जीवों के जीने के लिए भोजन, आवास, ऑक्सीजन इत्यादि मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ आपको भोजन भी मिल जाएगा, आवास भी रहने के लिए मिल जाएगा, ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। स्थलीय जीव मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ जैव मंडल पूछ रहा है। जलीय जीव तो जल मंडल में भी रह लेंगे, है ना, जैसे मछली, ठीक है, तो वो तो जल में ही रह लेगी, लेकिन जैव मंडल में ही स्थलीय जीव इत्यादि रह पाएंगे। तो दूसरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक में अस्थायी मानव निवास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंटार्कटिका हमेशा मोटी परतों से ढका रहता है। यहाँ प्रतिकूल वातावरण के कारण, प्रतिकूल यानी जो अनुकूल ना हो, मैंने अनुकूल नहीं प्रतिकूल लिखा, प्रतिकूल यानी जो कूल ना हो, यानी हमारे अनुकूल ना हो, उसे प्रतिकूल कहते हैं। तो प्रतिकूल वातावरण के कारण किसी भी प्रकार के अस्थायी निवास यहाँ संभव नहीं है। ठीक है, कुछ यहाँ पे शोध संस्थान हैं, जैसे भारत का मैत्री, भारतीय दक्षिण गंगोत्री इत्यादि अवस्थित है। ठीक है, तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट 6। वीडियो को लाइक शेयर और भारत क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।